हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 26 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आज आप फटाफट से चेक करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और वो ट्रायंगल कौन सा है, तो एबीसी, जो कि तुम्हें फिगर में क्लियरली देखने को यहां पर मिल रहा होगा। P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। अब इस पे अगर तुम देखो तो ये तुम्हें पॉइंट P दिख रहा है, ये पॉइंट Q दिख रहा है जो AB और AC पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट PQ इज द पैरेलल टू BC। और इसमें हमें यह भी दिया हुआ है कि ये जो लाइन PQ है वो पैरेलल है किसके, तो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूव दैट करना है कि मीडियन जो AD होगा, है ना, ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC, ठीक है, ये जो आपको मीडियन देखने को मिल रहा है AD, ये क्या है, बाइसेक्ट PQ, वो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा तो आपको प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि यहां से जो लेंथ होगा PR, है ना, PR जो होगा वो इक्वल होगा किसके, QR के। बाइसेक्ट करना है मतलब यही पार्ट आपको प्रूव करना है, ठीक है, कि PR जो होगा वो QR के बराबर होगा। AD आपको मीडियन दिया है, याद रखिएगा मीडियन जो होता है हमेशा इस वाले साइड, यानी कि जो, क्योंकि ये BC पे ड्रॉ हुआ है तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि BD जो है वो इक्वल होगा DC के, है ना, BD जो होगा इक्वल होगा DC के। मीडियन जो होता है जिस साइड पे वो जाता है उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको ये वाला पार्ट भी जो है वो गिवन है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और आ जाओ फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे जो है वो सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो हमें हमें जो प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है सर, दैट इज PR, है ना, PR जो होगा वो इक्वल होगा किसके, QR के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आ जाओ इसका प्रूफमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, इसका प्रूफमेंट जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफमेंट कैसे होगा, एक एक करके तुम देखोगे। सबसे पहले तुम्हें दिया है कि जो तुम्हारा PR है वो इक्वल है किसके, QR का, ऐसा तुम्हें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ABD, ये हाफ पोर्शन को लेंगे और इन दोनों को सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करेंगे सर, एक तो एंगल A और एंगल A कॉमन है, एक चलेंगे हम लोग, सबसे पहले चलते ही है, ठीक है। किस में चलते हैं, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में सर, तो एक APR, इन ट्राइंगल APR एंड उसके साथ साथ एंड ट्राइंगल ABD, एंड ट्राइंगल किसमें, ABD। आराम से देखो, है ना, APR में चल रहे हैं और ABD में चल रहे हैं, यानी कि एक बार हम लोग चल रहे हैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में और एक बड़े वाले ट्राइंगल। इसको हम लोग को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A तुम लिख सकते हो, कैसे, कॉमन है। कैसे लिख सकते हो तुम कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो तुम्हें कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो एंगल P है वो इक्वल होगा एंगल B के। ये कैसे इक्वल होगा सर, तो ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। कैसे इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पे, है ना। एंगल का बस मैंने साइन बना दिया है। तो इस बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि जो तुम्हारा ट्राइंगल APR होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ABD के। कैसे सिमिलर होगा, तो एंगल सिमिलर क्राइटेरिया के बेसिस पे ये तुम्हें मतलब सिमिलर जो है वो देखने को मिलेगा। अब जब एक बार तुमने सिमिलैरिटी को प्रूव कर दिया तो उसके बेसिस पे तुम मैजिकल नंबर लिख सकते हो। सर वो मैजिकल नंबर कौन सा होता है, वो होता है कि AP/BD, यानी कि पहला दूसरा का रेशियो डिवाइड बाय दूसरे तीसरे का रेशियो डिवाइड बाय पहला तीसरा और पहला तीसरा का रेशियो। ये तुम आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, यहां से तुम लिख सकते हो कि AP/AB, है ना, AP/AB इज इक्वल्स टू PR/BD इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, दैट इज AR/AD,
ए आर बाई ए डी, यहां से तुम लिख सकते हो एकदम सिंपल फॉर्म में। सिमिलरली, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो अभी के लिए। सिमिलरली तुम चलोगे इस वाले ट्राइंगल में, ये अभी तुमने चला इस हाफ में, अब चलोगे तुम दूसरे वाले हाफ में। दूसरे वाले हाफ कहने का मतलब कौन हुआ, इस वाले ट्राइंगल में। एक बार चलोगे ए आर क्यू में, है ना, या ए क्यू आर, जो भी बोले इसको, ए क्यू आर में चलना तुम, ठीक है। और दूसरा बार चलना बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि ए सी डी में, है ना, इस वाले में। सिमिलरली इसको भी तुम प्रूव कर दो, फिर उसके बेसिस पे तुम आराम से निकाल सकते हो। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सिमिलरली, क्योंकि दोनों तो सेम होगा ना। इसमें भी एंगल ए वाला पार्ट जो होगा वो एंगल ए के कॉमन तुम्हें देखने को मिलेगा, और एंगल क्यू जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा आपका, ये वाला एंगल जो होगा वो आपका एंगल सी के इक्वल होगा। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो करने का अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, बट यहां पर कोई ऐसा जरूरत पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, है ना। इसको थोड़ा मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट तुम लेते चलोगे, ठीक है। सिमिलरली लिख दोगे क्या कि ट्राइंगल ए क्यू आर, है ना। सिमिलरली ट्राइंगल ए क्यू आर सिमिलर टू, है ना, सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, है ना। इसके हमें सिमिलर देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए क्यू बाई ए सी, है ना, ए क्यू बाई ए सी, ये इक्वल होगा दैट इज क्यू आर बाई सी डी के, और ये इक्वल होगा दैट इज ए आर बाई ए डी के, ए आर बाई ए डी के। इसको इक्वेशन तुम बना लेना सेकंड। कौन सा बना लेना, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें ये दिया हुआ है कि इसमें भी ए आर बाई ए डी है और इसमें भी तुम्हें ए आर बाई ए डी है ना। ए आर बाई ए डी तुम्हें दोनों पार्ट में देखने को मिल रहा है, यानी कि ए आर बाई ए डी दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के अगर इक्वल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, है ना सर। बाकी एक जो पटा है बचा हुआ है दैट इज AP बाई AB इक्वल्स टू AQ बाई AC, ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा फर्स्ट वाले पार्ट के सेम होगा, बट इसके बारे में तो आपने नहीं बोला। रीजन है कि वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमें रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। अगर आप देखो तो हमें प्रूव क्या करना है, PR और QR। PR इसमें आ रहा है मिडल वाले में, और QR भी हमारा इसी मिडल वाले में ही आ रहा है, तो हम लोग मिडल वाले को चूज करते हैं। तो यहां से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो आ जाओ, तो लिखोगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। फर्स्ट और सेकेंड से अगर तुम देखो तो तुम लिख सकते हो कि PR बाई BD, है ना, PR बाई BD इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, QR बाई CD, है ना। QR बाई क्या, CD तुम लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, है ना, जब स्टार्टिंग हमने किया था कि AD जो है वो हमारा मीडियन है। ध्यान से देखो AD जो है वो हमारा मीडियन है, तो उस बेसिस पे हमारा BD जो होगा वो क्या होगा, CD के इक्वल होगा, है ना। BD क्या होगा, CD के इक्वल होगा, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो यहां पर सेम चीज को यहां पर हमें लिखना होगा और बाकी प्रूव कर देना होगा। तो लिख दोगे कि यहां सिंस D is the midpoint of BC, है ना। D क्या है, मिड पॉइंट है BC का। तो इस बेसिस पे आप ये लिख सकते हो कि BD जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CD के, है ना। यही था ना, BD जो होगा इक्वल होगा CD के, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर तुम इसको इक्वेशन थर्ड बनाओ, है ना, तो फ्रॉम थर्ड, है ना, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिख सकते हो कि PR बाई BD, है ना, BD को BD रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू QR बाई CD के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, BD। अब BD से BD जो है वो तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर हमारे पास आ गया क्या, PR इज इक्वल्स टू QR, और ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड।
ये क्या हो गया हमारा अप्रूव्ड। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्म में तुम इसका प्रूवमेंट जो है वो कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।